ठीक। एमाइड, अभी एक बच्चा स्कूल में था अपने ये 12th बैच का, लास्ट वाले में, है ना, और वो स्कूल में था। मैंने कुछ उसको मैसेज किया कि आप अपनी रिपोर्ट दो, क्या क्या रिवीजन हो गया है। जब कोर्स खत्म हो जाता है तो एक एक बच्चे को टास्क देके रिवीजन मांगते हैं कि कितना हो गया है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, ये वो। तो वो बच्चा स्कूल में था, स्कूल में साथ में उसके किस फोन वोन किसी और के पास चला गया होगा। उसने इतना खतरनाक मैसेज मुझे भेजा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये क्या हुआ, ये आउट ऑफ माइंड हो गया, क्या हुआ इसको। फिर वो 1-2 सेकंड के बाद उसका फोन आता है, मैम मेरे दोस्त ने ये देख लिए थे और उन लोगों ने मैसेज कर दिया है, मैंने नहीं किया। मैंने कहा वो मैं समझ गई कौन स्टूडेंट क्या मैसेज कर सकता है, तो मैंने देख के फिर उसका रिप्लाई थोड़ी किया कि ये तुमने क्यों भेजा, मैं समझ गई कोई शैतानी का था। क्या नाम लिख रहे थे हम लोग, एल्केना माइड, एल्केन प्लस एमाइड। और जो अलग से जो हो जाता था उसको क्या लिख देते थे, ये वर्ड लिखा था ना, कार्बोक्सा, कार्बोक्सामाइड भी लिख दिया था, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे थे, है ना। और इसका प्रीफिक्स क्या लिखा था सारांश, प्रीफिक्स क्या लिखा था जब ये उसके फॉर्म में हो जाएगा तो, क्या लिखा था इसका प्रीफिक्स, कार्बामोइल लिखा हुआ है इसमें। ये कब होगा, प्रीफिक्स, जब इससे सीनियर ग्रुप आ गया आप इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोमाइल। 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, बेंजीन कार्बोक्सामाइड बता दिया था, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 ग्रुप है तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। फिर उसके बाद अगर 2 लगा दो इसी के ऊपर, यही ग्रुप आप 2 लगा दो तो क्या करोगे, क्या नाम बोल दोगे, पहले बेंजीन नहीं बोलोगे, पहले बेंजीन बोल दे, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड। कोई दिक्कत, अगर आपका एक और तरीके से इसमें बन सकता है केस, CH2C, यहाँ पे N हो गया और यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं, NH कर देते हैं। ये तो CO ही है, ये आपका CO है। तो आपको देखने से एमाइड आपने कैसे पहचाना, ये R है, ये CO है, ये NH2 होने की बजाय क्या हो गया, NH। यहाँ पे भी यही सेम केस है, क्या नाम लिख सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं भाई, रिंग जुड़ तो रही नहीं है, ओपन चेन है, इसको CO साथ में भी लिख सकते थे। ट्राई करिए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग ट्राई करिए। लिखना तो एल्केनामाइड ही है, सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान रखते हुए नाम लिखेंगे। आप लोगों को मैंने बताया है 5 कार्बन की चेन कंटिन्यूएशन में नहीं ले सकते, बीच में क्या गया है, N आ गया ना, कंटिन्यूएशन में जो कार्बन है वही बनेंगे ना, चेन तो तुम्हारी यही होगी 1 2 3, ये वाली। अब इसको क्या लिखना है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये N मिथाइल हो गया, 2 पे है ना,
दोनों एन से अगर लगे होते हैं ना, ऐसा सिचुएशन मिलता है, तो एक को एन लिख देते हैं, एक को एन डैश लिखते हैं। अगर डाई भी लगाएंगे, अगर एक ही एन लिखोगे तो इसका मतलब एक ही एन पे दो मिथाइल लगा दिए। तो क्या करते हैं, शो करने के लिए कैसे लिखते हैं, एन एन डैश डाई मिथाइल, मतलब किसी एक को अगर एन बोल रहे हो तो दूसरे को एन डैश बोल दिया, डाई मिथाइल। अब एमाइड लिखना है और कार्बन में एल्केन भी लिखना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3 डाइएमाइड, डाइएमाइड, प्रोपेन 1,3 डाई, है ना। एमाइड की पोजीशन क्या है आपकी, 1,3 है, 3 कार्बन की चेन है, एन और एन डैश पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्लियर होती है बात। एक में क्या करें, एक में COH लगा देते हैं एक, और एक लगा देते हैं CONH2 को, और देखते हैं क्या नाम होता है। बेंजीन नहीं है, यहाँ पे ऊपर COH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया CONH2। कोमल आ गई है, कोमल लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, अब तो एमाइड को आपको सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा ना, तो क्या लिखोगे, कार्बामोइल, क्या बताया था अभी, कार्बामोइल, पोजीशन देख लो, रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन अभी तो ये प्रीफिक्स बन गया ना, रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड और यही हो तब होता है ना। हाँ, हम्म, 3 कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक कब लिखा है रिंग में हमने, रिंग में ओइक कब लिखवाया, रिंग के ऊपर COH अगर है तो। ठीक है, तो इसके कितने केस कर लिए अपन ने, कुछ तो सिंपल सिंपल किए थे, एक हमने किया है, ये देखो, ये तो सिंपल वाले थे एल्केनामाइड, ये वाले थे। फिर उसके बाद हमने एन सब्स्टिट्यूटेड एक किया था, जिसमें एन मिथाइल केवल लगाया था और 2 कार्बन, तो इथेनामाइड कर दिया था। इसको बेंजामाइड कर दिया या बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिख दिया। फिर उसके बाद आज हमने कौन सा किया है, आज हमने एक तो ये सिंपल वाला किया है जिसमें 2 लगा दिए एमाइड, एक वो और एक वो, तो डबल करके लिखा फिर इसको बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सामाइड। और एक केस हमने ये किया कि दो तरफ CONH2 है और उनके NH2 के एक एक H को हटा के मिथाइल लगा दिया, तो NN डैश हमको करना पड़ा। एक सीनियर ग्रुप रिंग के ऊपर आ गया, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग थी CONH2, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गए हमारे एमाइड के। अब हम लोग कर लेते हैं, एस्टर का बता दिया था आपको, एस्टर हो गए, एनहाइड्राइड रह गया है। एस्टर का एक करके बताओ, ये शायद मैंने नहीं कराया था, ये थोड़ा अलग है। नहीं, वो तो करा दिया है, मैं ये एग्जांपल बताना चाहती हूँ। इस ओ से ये साइक्लोप्रोपाइल लिखा हुआ, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, है तो एस्टर COO,
एक तरफ छोटा आर, एक तरफ बड़ा आर, क्या लिखोगे? रिंग नहीं होती थी तो एस्टर को हम क्या O8 लिखते थे, O8 एल्केन O8, एल्किल एल्केनोएट लिखते थे, छोटे वाले को एल्काइल, बड़े वाले को मतलब जो COO के साथ अटैच होता था उसको एल्केनोएट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अगर बेंजीन को लेकर के लिखोगे तो क्या नाम लिख सकते हो, हालांकि वो नेम पॉपुलर नहीं है, तब आप लिख सकते हो साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया, और ये बेंजीन का O8 हो गया तो बेंजोएट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बेंजीन को ज्यादा वो देते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। कौन किसको सब्स्टिट्यूट? हाँ, तो साइक्लोप्रोपाइल लिख तो दिया उसको, एल्काइल लिख दिया ना, उसको साइक्लोप्रोपाइल लिख दिया। ठीक है, और इसका जो करेक्ट वे नेम बोलते हैं वो ये बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि जो हम लोग O8 लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें जैसे ये लिख रहे हैं तो ये दोनों कार्बन काउंट कर लेते हो ना आप, जैसे ये मिथाइल लिख दिया इसको, और इसको क्या लिखते हो 1 2 इथेनोएट, यही तो नाम लिखते हो, दोनों कार्बन काउंट कर लेते हो, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो साइक्लोप्रोपाइल बन गया, ठीक है बात भाई, इस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से जुड़ा था तो ये हो गया आपका एल्किल, तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। अब ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, O8 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलेट भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट, और इसको क्या लिख देंगे, बेंजीन। वैसे वैसे जो ये ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है ना, ये बेंजोएट ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, जैसे ये होता है CH3COO माइनस, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, क्या बोलते हैं, एसीटेट। वैसे ही CH3COO माइनस को क्या बोलते हैं, बेंजोएट, क्या बोलते हैं, बेंजोएट। बेंजोइक एसिड जो बनता है वो कैसे बनता है, ये माइनस हटा दो, H लगा दो तो बेंजोइक एसिड। हाँ हाँ, कार्बोक्सिलेट क्यों लिख दिया, ये CO ग्रुप को कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनो देखो, ये रहता अगर ये देखो, देख रहे हो, इसके दो नाम हैं, एक नाम तो हम बोलते हैं सीधे सीधे बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजीन के बेसिस पे ये दिया जाता है। दूसरा नाम इसका होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, देख पा रहे हो, तो इससे इसके H को हटाया गया है, COO है, इसके H को हटाया गया और क्या लगाया गया है, साइक्लोप्रोपाइल, तो क्या नाम हुआ, साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो बचा नहीं, H तो हटा ही दिया इन्होंने, इसको हटा करके, ठीक। और वैसे इसको ये भी लिख सकते थे, साइक्लोप्रोपाइल बेंजोएट भी लिख सकते थे, ठीक। ये अलग चीज थी ना, अब कर लो एनहाइड्राइड। आवाज आ रही है बच्चों सबको, एनहाइड्राइड,
एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब पहले समझो। एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, मतलब एसिड से वाटर निकालते हैं तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। एसिड के दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, उससे वाटर निकाल दीजिए, उसको क्या बोल दोगे, एनहाइड्राइड। जैसे मान लो हमारे पास है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और इसमें से क्या निकाल दीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल, माइनस H2O कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये बनेगा। बना कैसे, देखो CH3 COOH, 2 मॉलिक्यूल ले लिए, क्या निकालना है, H2O निकालना है ना, H2O हटा दिया इसमें से, CH3CO CH3CO 2 बार है, जुड़ेंगे दोनों, और एक O है आपका, तो इसी को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लिक बना दिया मैंने, साइक्लिक, O बीच में आ जाए। ठीक है, इसी को कंबाइन करके कैसे लिख दिया गया है, ये दोनों रिएक्शन सेम है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है तो क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ये बात समझ में आ गई। अब एनहाइड्राइड का जब नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखेंगे, अगर आईपीएससी नेम हमने लिखना है, जैसे एसिड का लिखते थे एल्केनोइक एसिड, यहाँ पे लिखेंगे ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये नेम होगा आईपीएससी। ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो ये लिखा होगा, इसका नाम लिखना है, तो वैसे देखो तो 2 कार्बन ये और ट्वाइस है तो 4 कार्बन हो गए, लेकिन काउंट किसको करना है, एसिड के हिसाब से 2 को ही काउंट करना है। ठीक, तो क्या होगा, अंदर वाले काउंट होंगे तो 1 2, नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, अब देखो ये तो था, इसको बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। सिंपल कब बोलेंगे, जब इसका ये जो अंदर वाला ग्रुप है दोनों सेम है, CH3CO CH3CO दोनों जो है वो क्या है, सेम है। अगर ऐसे तो खुलेगा, यही तो बताया लास्ट पेज पे, यही तो है, CO को ऐसे ओपन डबल बॉन्ड लगा के नहीं लिखा है, बस बात तो यही है ये। अब जैसे एथेनोइक एनहाइड्राइड बना कैसे था, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से, तो उसको हमने सिंपल एनहाइड्राइड बोल दिया। अगर जो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो दोनों एसिड के मॉलिक्यूल अलग अलग एसिड हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, मिक्स्ड एनहाइड्राइड बन जाता है। जैसे मान लो एक आपका एसिटिक एसिड ले लिया तुमने, है ना, और दूसरा तुमने 3 कार्बन का ले लिया, प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है आपका, प्रोपेनोइक। नाम लिखने को आएगा तो आपको एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिख के बताया जाएगा कि कैसे कैसे बनेगा, वो मैं बता रही हूँ। हाँ, कहाँ टॉइस करवा रहे हो, ये 2 कार्बन दिख तो रहे, क्या हो गया सारांश, कहाँ भाई, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला नहीं है, एसिड से अभी बनाना सिखा रहे हैं।
तो क्या करें, एक से H ले लो किसी से भी और एक का OH मिलके क्या बना लेगा, H2O निकल जाएगा। और क्या बनेगा, CH3CO, CH3, CH2CO, अलग अलग हो गए ना। और क्या था, O बनेगा, देख पा रहे हो सब लोग। अब इसका नाम कैसे लिखें, उसमें तो हमने दोनों के कार्बन सेम थे तो इथेनोइक बोल दिया था सीधे सीधे, एक के कार्बन को काउंट करके। यहाँ पे तो ये मिक्स्ड वाला है, तो मिक्स्ड वाले के नाम लिखने के लिए दोनों का नाम लिखना पड़ता है और लास्ट में क्या लिखते हैं, एनहाइड्राइड। ठीक, और उसमें क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेट। इसको लिखोगे तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, देख पा रहे हो। इसको लिखोगे तो कितने कार्बन है, 3। तो एक को तो इथेनोइक लिखोगे, दूसरे को क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक। ठीक, तो इथेनोइक में ई पहले आता है, पी बाद में आता है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक। नहीं, यही स्पेशलिटी। सिंपल में डाइट्राई नहीं लगता क्योंकि एनहाइड्राइड का मतलब ही यही है कि इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से बना है, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन बीच में O। ठीक, क्लियर है, कर लेंगे। इसमें कुछ खास है नहीं, एनहाइड्राइड में साइक्लिक वाले देख लो, 1 2। इसका लिखो, मीथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा क्योंकि एक ही कार्बन, ये किससे बना है, मीथेनोइक एसिड से बना है। इसके 2 मॉलिक्यूल में से एक H2O हटा दिया, तो एक तरफ का ही गिनना है, दोनों तरफ अगर सेम है तो एक तरफ का ही काउंट करना है, तो एक ही कार्बन दिख रहा है। क्लियर है सबको। इस पे इसको लगा दे, इसके बगल में इस कार्बन पे लगा, 3 कार्बन ले लो। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है मैंने, आपने पहचाना कैसे, एस्टर से कंफ्यूज नहीं होंगे, COO दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, COO CO, ये एनहाइड्राइड ग्रुप दिखाई दे रहा है। हाँ, 3 मिथाइल, मिथाइल को कितने पे कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो। क्या क्या क्या, तो बीच में तो O लगा ही रहेगा ना, इसमें भी तो चेन बन रही है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये हम नहीं बना रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं मां, अच्छा ये कह रहे हो आप, इसमें 1 कार्बन आपने लिया है तो नाम बताया जा रहा है इसमें 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ये काउंट कर रहे हैं। देखो दोनों तरफ पहले देख लिया, सेम पार्ट है, अगर सेम पार्ट है दोनों तरफ तो एक पार्ट ले लो कोई भी, तो 1 2 3 4 कार्बन बन गए, तो ब्यूटेनोइक लिखना था, लेकिन उसके तीसरे पे मिथाइल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट,
तो इसका नाम मिथाइल लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख दिया, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। अभी भी कोई कंफ्यूजन है हेमांग तो पूछ लो, समझ गए? तो फिर अलग अलग लिखते, एनहाइड्राइड बाद में लगता, जैसे इथेनोइक और प्रोपेनोइक लिखा, अलग अलग करना पड़ता है ना। जब सेम है तब ये केस है। चलो, ये तो आपका कैसा बन गया, ये तो ओपन वाला है ना। अभी किसका कर ले, एक कर लो इसका। अब चेंज क्या आएगा, देखो जैसे ही इसने रिंग बना ली ना, वैसे ही चेंज क्या आएगा, ध्यान से देखो। ब्यूट 1,4 डाई, अच्छा डाइओइक एनहाइड्राइड लिख रहे हो। हाँ यही चेंज है, देखो जैसे साइक्लिक होता था, बाकी स्ट्रक्चर अपने साइक्लिक होते थे, रिंग बनाते थे, तो क्या करते थे हम लोग, साइक्लो लिख देते थे। ये क्या बन गया, ये अभी तक जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहे थे कैसे मिल रहे थे, CO और बीच में O, फिर इधर CO, ठीक है। अभी हमको क्या मिल गया, अभी जो स्ट्रक्चर मिला उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है क्या इन दोनों स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, तो कोई डिफरेंस है? इसका इसका इस स्ट्रक्चर और वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, अगले वाले को, इसको देखो, इसका जो एंड का कार्बन है, ये दोनों एंड फ्री है ना भाई, COO ये बीच का सिस्टम है, ये तो एनहाइड्राइड का सिस्टम है, पता लग गया आपको। फिर जो कार्बन है वो फिर उनका चेन जा करके अटैच नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये सिस्टम हमारा बना, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, CO बीच से तो ज्वाइन वैसे उसमें भी होता था, इसमें भी है, कुछ खास बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ये जुड़ गए, कार्बन जुड़ गए। इसको ओपन करके अगर लिख दो तो क्या लिखोगे, ये है स्ट्रक्चर, देख पा रहे हो, देखो ध्यान से, एक तरफ CH2 है और एक तरफ CH2 है। अगर ये ओपन स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, ये CH3 होता, ये CH3 होता। कैसे बना है स्ट्रक्चर वो देख रहे हैं, ये CH3 होता, ये CH3 होता। क्या किया गया, दोनों के एक एक हाइड्रोजन को हटा दिया गया, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। एक एक वैलेंसी फ्री हुई, जब इसको CH2 बना रहे हो, इसको CH2 बना रहे हो, तो ये वैलेंसी क्या हो गई आपस में, सिंगल बॉन्ड से, ऐसा बॉन्ड नहीं होता, समझ नहीं लेना, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, ठीक है। नहीं आप कहीं बना दो, वीडियो में और आ गया कि ये ऐसा मैम ने कुछ डेंगलिंग बॉन्ड, झूलता हुआ बॉन्ड बना दिया, तो ये और ये क्या हो गया, आपस में जुड़ गए, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया आपका। और साइक्लिक बन गया तो क्या केस बन गया आपका, कार्बन अब क्या बन गया, हमें ओपन चेन था तो कार्बन हमको कितने मिल रहे थे, केवल ये दो ले रहे थे हम, इक्वल वाले देख ले रहे थे, जो हाफ इक्वल था वो देख ले रहे थे। अब ये जुड़ गया तो पूरी चेन में मिल जाएगा, तो पूरी चेन में आपको मिल गया, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ओइक एसिड आपको लिखना है, ठीक है। अब ये चारों एक साथ हो गए, तो अब आपको लिखना पड़ेगा डाई ओइक एसिड, क्या, डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो क्या नाम लिखोगे, ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। साइक्लो नहीं लगाएंगे,
यही खास बात है। देखो ये बना किससे, कोई बताएगा किससे बना हुआ है? ध्यान से देखो, एक एसिड बताया था आपको, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो ये ऐसा एनहाइड्राइड है जो क्या बन गया, साइक्लिक एनहाइड्राइड बन गया ना। तो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताया था, ये सक्सिनिक एसिड। ये ध्यान है आपको, एसिड जब बता रही थी तो 4 कार्बन का ये एसिड बताया था, इसको क्या बोला था, नाम दिया था सक्सिनिक एसिड, है ना। तो ये जो सक्सिनिक एसिड है, इससे अगर H2O निकलेगा, इसके अब देखो इसके एक ही मॉलिक्यूल लेना पड़ रहा है। क्यों एक ही लेना पड़ रहा है? एनहाइड्राइड बनाने के लिए हमको 2 COH चाहिए, 2 COH यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो यहाँ से H2O क्या कर दो, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो ये CH2 CO CH2 CO ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे देख पा रहे हो। ये सब एसिड अभी पढ़ोगे ना आप ऑर्गेनिक में, तो ये सब काम आएगा आपके। तो थोड़ा थोड़ा पहले से बताते जा रहे हैं कि एनहाइड्राइड कोई अगर साइक्लिक बन रहा है इस तरीके का, तो कैसे एसिड से बनेगा। साइक्लिक बन रहा है इसका मतलब वो ऐसे एसिड से बनेगा जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 COH है, मतलब वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अभी तक जो हमने बनाए थे वो कौन से बनाए थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाए थे ना। ये इसमें एक ही था, इसमें भी क्या था, एक ही था, दोनों अलग अलग लो। तो इसमें भी एक COH, इसमें भी एक COH, ठीक है, 2 लेने पड़े थे आपको, 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही मॉलिक्यूल से बनानी है एनहाइड्राइड, तो एक ही से बना, इसका मतलब 2 COH की जरूरत है बनाने के लिए। तो एक ही मॉलिक्यूल में 2 COH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक, नाम लिखना सीख गए इसका, सारांश आ गया आपको, डन, सही है भाई। चलो अब ये वाला नाम सारांश बताएंगे। अब सारांश बोलेगा ये क्यों बोल दिया, ये क्यों बोला। देखो ऑनलाइन में आज कौन कौन है, कोमल है, राशि है, हेमांग है। अच्छा, ये सारांश के लिए क्वेश्चन है और जो ऑनलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं उनके, बाकी लोग ट्राई करिए और आंसर लिख के रखिए, बताना इनको है। ट्राई करिए। आ गया तुम्हारा जो साइक्लिक केस बोलते हो ना, एक बगल में रिंग आके अटैच हो गई। इसमें तो साइक्लिक वाले को लिखना ही पड़ेगा साइक्लिक। हेक्सेनोइक के साथ, हेक्सेन के साथ ओइक नहीं जोड़ सकते आप, उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तुम्हारा ऑप्टेन आ गया, बहुत सही, इसको भी रिंग में ले लिया। तुमने वो कौन सी मूवी थी मुन्ना भाई वाली, तो क्या करता था, हॉस्टल में गए, ये वाले रूम को इधर ले लो, अंदर ले लो। तुमने रिंग एक अलग बनी हुई है आराम से, 2 कार्बन बाहर हैं, उनको भी रिंग में तुमने ले लिया। सुहानी ट्राई करो।
साइक्लोहेक्सेनोइक एनहाइड्राइड कितनी बार बताया है कि रिंग के साथ ओइक एनहाइड्राइड नहीं, ओइक नहीं जुड़ता है, रिंग अलग रहती है, या तो बेंजीन की रिंग होगी या साइक्लोहेक्सेन की रिंग होगी, ओइक नहीं लगा सकते। 2,3 डाई कार्बोक्सी लो, कार्बोक्सी और आ गया, कार्बोक्सी भी आ गया, एनहाइड्राइड भी आ गया। कार्बोक्सिलिक बोल रहे हैं कि कार्बोक्सी बोल रहे हैं? कार्बोक्सिलिक तो ठीक है। अच्छा, इस ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर ये है अगर, तो इसका नाम क्या लिखते? डाइओइक एसिड ये लिखते ना, ये पक्का है सबको। साइक्लो जैसे किसी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो तो सोचना चाहिए बना किससे होगा। साइक्लोहेक्सेन क्या बोला आपने? ये लिखेंगे हम, ठीक है, ये करेक्ट नेम है इसका। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर 2 पोजीशन पे क्या लग गया है? कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो आपने 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया। ये एनहाइड्राइड भी तो इसी से बना है, ध्यान से देखो, एक H2 हटा दिया इससे, ध्यान से देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? क्या लिखे इसको? साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक। अब ओइक हम लगा ही नहीं पाए, है ना, ओइक हम यूज ही नहीं कर पाए। साइक्लिक हटाते ही थोड़ा सा हमारा क्या हो गया? प्रीफिक्स में आएगा ही नहीं। ये आएंगे तो यही आएंगे। COH आएगा तो इसके साथ नहीं आएगा ना, ये तो COH से खुद ही बन रहा है। आएगा नहीं, फिर वो COH लोगे तो वो भी कहीं ना कहीं से वाटर निकालेगा, किसी और हीट करके नहीं बनता है ना ये। दूसरा आ गया तो NCCN, ये सीनियर है। एसिड से बन रहा है, आप कर लेंगे। एक होमवर्क दे दूं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कराऊंगी तो टाइम लगेगा, तो आप अपना खुद भी तो करो। हालांकि यहाँ भी आप कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आप नहीं कर रहे हो, है ना, बच्चे तो अच्छे हो आप, थोड़ी मेहनत कम कर रहे हो। 11th का सिलेबस आपको देना स्टार्ट करूं मैं? दे दो। एक आदमी ऐसा है अपनी क्लास में जिसका भजन कीर्तन कंटिन्यूअस चलता है, तुम तो पता नहीं क्या करोगे। ये होमवर्क है ना, ये दोनों सेम है, इधर सिंगल पॉइंट लगाया, इधर नहीं लगाया, बात एक ही, दोनों पोर्शन सेम।
नहीं, वो होमवर्क में जाएगा ना। नहीं, मैं नहीं नोट करूंगी। एक और आ गया, लो। इसका जो जनरल नेम होता है ना, इसमें पी साइलेंट रहता है। ये ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड से बनता है। बेंजीन के ऊपर 2 COH लगा दो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड, पी साइलेंट रहता है। जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट होता है ना, ये जनरल नेम है, जी नेम। तुम क्या आंसर लिख के हम HW देंगे? जनरल नेम है ये। आपने क्या लिखना है? IUPAC। You have to write IUPAC। अब हो गए आपके एमाइड, एनहाइड्राइड, और क्या हो गया? छुट्टू छुट्टू से 2-3 रह गए। ईथर करा दूं पहले, ईथर इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड, साइनाइड करा दिया, और एसिड तो हो ही गया था। सल्फोनिक एसिड रह गया है और ईथर रह गया, तो पहले ईथर कर लो। SO3 है। आइसोसाइनाइड की पोजीशन क्या लेंगे? अच्छा, वो रह गया था, तुम्हें बताना। ईथर पहचान लेते हो? कैसे पहचानोगे ईथर को? ROR और RO। नाम क्या लिखना है? आईपैक। एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी किसको लिखोगे? लेस नंबर को, कार्बन को, जिस तरफ कम कार्बन होंगे। और इसको क्या लिखोगे? एल्कॉक्सी एल्केन, है ना। और प्रीफिक्स में लिखते हैं एल्कॉक्सी। ये अपनी क्लास से आवाज आ रही है? घर से नहीं, घर से अंदर से आ। ये जैसे आप लोग हो ना, कि 6 कार्बन को अभी इन्होंने क्या किया था, 6 कार्बन को 8 कार्बन कर दिया था ना, रजत ने अंदर ले लिया। वैसे ही हमारे घर में इस हॉल में पार्टीशन से पूजा घर बना हुआ है, लकड़ी के पार्टीशन से। तो बच्चे उस पे पैर मार मार के, लगता है किसी दिन पूजा घर को हॉल में ले लेंगे। यही करने वाले हैं। चलो, इसका नाम लिख। छोटे वाले को एल्कॉक्सी, बड़े वाले को क्या लिखना है? एल्केन। तो ये छोटा है, तो क्या हो गया अपना? अरे, रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं? तो वैसे निकल गए, मुझे ध्यान नहीं। ये भी ये एक कार्बन हो गया मेथॉक्सी, और ये क्या हो गया? प्रोपेन। कर लेंगे? तो आप कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन ले लो। हाँ, ले रहे हैं ना, तो अलग अलग गिन रहे हैं ना, अलग अलग गिन रहे हैं। अल्फाबेटिकली लोगे 2 आ जाएंगे, तो 2 आएंगे भी नहीं वैसे भी। अच्छा, आप ये कह रहे हो? हाँ, ये है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है। एग्जैक्टली क्या है ये? सब्स्टिट्यूएंट। एल्कॉक्सी जो लिख रहा हूं वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो पहले ही आएगा। मेन नेम इसका ये है। पूरा नाम क्या है? एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक, कोई एग्जांपल दिमाग में आ रहा हो तो बोलो। जैसे ये है, क्या लिखोगे इसको?
मिथॉक्सी मीथेन। अच्छा, जनरल नेम क्या लिखते हैं इसका, देखो सुन लो, दोनों तरफ मिथाइल है ना, तो जनरल नेम लिखना है तो डाई मिथाइल ईथर। अगर एक तरफ मिथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है तो मिथाइल मिथाइल ईथर, जैसे ये है ना, ये है, तो जनरल नेम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। आई पैक क्या होगा, इथॉक्सी। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये पहले सब्स्टिट्यूएंट को पहले ही लिखना है। दो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसमें अल्फाबेट देखते हैं, तीन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उसमें दो आएंगे ही नहीं ना, वही तो मानस को मैंने बोला, ओ के साथ एक इधर जुड़ेगा एक इधर जुड़ेगा, दो ही तो जोड़ सकते हैं, ओ को दो ही बॉन्ड मिलेंगे, पोजीशन चेंज हो सकती है। सीनियरिटी में ये सीनियर नहीं है, एल्कॉक्सी लिखोगे, प्रीफिक्स आ गया तो, प्रीफिक्स में आ गया तो क्या लिखोगे, एल्कॉक्सी। सीनियरिटी में ये शायद एसिड नाइट्राइल सबके नीचे ही आता है, अपनी टेबल में है नहीं, टेबल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसमें नहीं दे रखा है। अच्छा वो लाई है आपने, क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी। अच्छा, ये तो 11th की एनसीईआरटी में होगा ना, अगर होगा तो। ईथर ईथर ईथर, इसमें है ईथर, किसके बाद, एमिन्स के नीचे, काफी नीचे। हाँ, ठीक है, चलो मैं फाइनल एक बार सुनो, क्या नाम है, सारा एक बार मैसेज भी डालना, तो जितने ग्रुप इंक्लूडेड है ना मैं सबकी डाल दूंगी, सारे ग्रुप की सीनियरिटी, हाँ पूरी। चलो एक और करके बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। सब लोग ट्राई कीजिए, राशि राशि, हाँ ट्राई कीजिए, आपकी आवाज मैंने बहुत दिन से सुनी नहीं है। बताओ, किसका किसका किसका, क्या बोला, बहुत लंबा बोल दिया, उतने तो कार्बन भी नहीं है, डाईमिथाइल भी बोल दिया, प्रोपेन भी बोल दिया, मिथॉक्सी भी बोल दिया, कितने कार्बन बोल दिया आपने, देखो ये पहले वाले का,
अच्छा, राशि आप भी बोल रहे थे, राशि आप भी बोलो। टू मेथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये देखो, ये तो एल्कॉक्सी हो गया, डेड श्योर है ना, तो ये मेथॉक्सी हो गया। अब इसके अलावा 3 कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो केस हम देख रहे थे उसमें कार्बन हमें कैसे जुड़े हुए मिल रहे थे, सीधे मिल रहे थे ना ऐसे, तो ये हो जाता मेथॉक्सी प्रोपेन, सीधा सीधा हो जाता। अगर ये होता तो, ये होता तो मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाता। अब ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में इन्होंने ट्विस्ट ला दिया है। 3 कार्बन तो हैं, लेकिन पहले कार्बन से ये मेथॉक्सी नहीं जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, दूसरे से, तो इसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी। मेथॉक्सी केवल लिख रहे थे तो इसका मतलब था ये मेथॉक्सी पहले ही कार्बन पे जुड़ा है। बात समझ आ रही है सबको? अभी क्या है, ये किस पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, बाकी तो प्रोपेन ही रहेगा। तो क्या लिख देंगे, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। वही तो बोल रहे हैं, एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूट। किस में, दूसरे वाले में बोल रही हो, पहले में क्यों, स्ट्रेट चेन मिल रही है ना, नंबरिंग बीच वाले सी से, तो स्ट्रेट चेन लोगे तो आप ये कह रहे हो ऐसे, इसको, इन 2 को ले लें, 2 सीधी सीधी स्ट्रेट चेन मिल रही है 3 की, तो 2 को क्यों लेना चाहते? वो आपकी बात सही है, वो जो रूल है कि भाई जहां से अटैच है उसी को 1 लो, है ना, लेकिन ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है, ये मेन है। तो मेन को आपने क्या किया, स्ट्रेट चेन में काउंट किया, और इसको कैसे काउंट किया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो जब इसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो इसके हिसाब से काउंटिंग होगी, ठीक है। अब इसको देखो, ये आपका क्या है, प्रोपेन है, ठीक है भाई, और ये क्या है, ये आपका इथॉक्सी बन गया, है ना, तोड़ तोड़ के कर लो, ये एथॉक्सी बन गया, और इस एथॉक्सी पे मिथाइल लगा हुआ है, इस एथॉक्सी पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल। 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, 2 प्रोपॉक्सी लिखना है तो लिख सकते हो। इसको फिर देखो कैसे लिखते हैं, बताती हूँ, एक और तरीका बताती हूँ। इसको लिखा हमने 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब यहाँ प्रोपॉक्सी ना लिख करके क्या करते हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, यही ग्रुप तो यहाँ अटैच होगा इस जगह पे, CH CH3 यही अटैच होगा। इसको कौन सा ग्रुप बोलते थे, आइसोप्रोपाइल बोलते थे, आइसो ग्रुप। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आइसो 2 भी नहीं बोलना पड़ेगा, आइसो बोल दिया तो पोजीशन 2 है, आइसो बोल दिया तो पोजीशन 2 ही, तो इसका नाम ऐसे भी होता है, आइसो प्रोपॉक्सी। ठीक है, और एक जो आप लोगों ने बताया था वो तो सही है ही। इसको फिर 2 प्रोपॉक्सी ना लिख करके क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपॉक्सी, और एक आप लोगों ने क्या बताया था, इथॉक्सी। हाँ, तो एक ही नाम होगा, तीनों नहीं, 2 नाम थोड़ी देंगे, या बोलेंगे AC दोनों है, क्योंकि आइसो को भी IUPAC ने अब रिटेन कर लिया गया, ये रिटेन्ड नेम है,
पहले चलते थे, अब ज्यादा यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन आईपीएससी ने बोला चलो चला लेते हैं, रिटेन कर लो, ठीक है। नहीं तो आईपीएससी ने अगर बाहर कर दिया होता तो इसको हम प्रीवियस नेम के उसमें रखते, आईपीएससी में नहीं रखते, लेकिन आईपीएससी ने आईएसओ को क्या किया, रिटेन किया। रिटेन मतलब अभी ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन चलो रख लेते हैं, तो हटाया नहीं है तो हम भी हटा नहीं सकते। जहां पे रिंग नहीं बनेगी एसाइक्लिक ईथर बोला जाएगा, जहां पे रिंग बनेगी उसको क्या बोलोगे, साइक्लिक ईथर। चलो नाम बोल दो अब साइक्लिक का। इसको एल्केन की तरह लिख दिया और इसको कैसे लिख दिया, इथॉक्सी। ईथर क्यों लगाना है, ईथर जनरल नेम है। तुम्हारा सेंटर आउट हो जा रहा है, कहीं और एंटीना कैच कर रहा है बीच में है। रजत क्या कर रही हो, ऐसे कैसे करोगी, बोलो। एक तरफ प्रोपाइल लगा देते हैं और एक तरफ तो ये लगाई हुआ है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन लगा। साइक्लोप्रोपॉक्सी कर लेंगे। विदुषी हो पा रहा। अब कौन, अब ये अगला नाम कौन बताएगा, दीपक। अगला नाम किसके लिए दिया जा रहा है, दीपक के लिए। ये क्या है, दीपक का आईपीएससी नेम नहीं है, दीपक को लिखना है। नाम क्या है आपका, एकदम अपनी क्लास में नाम जो है ना बच्चों के, वो बहुत ही क्या कहते हैं, पवित्र नाम है सबके। दीपक, ठीक है, लाइट ही लाइट है ना, उजाला होता है ना। देवांग, देव का अंग हो गया। मानस, रामचरित मानस पढ़ते हैं हम लोग। सारांश, सारांश का तो मतलब समरी होता है ना, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सारांश धार्मिक उसमें भी यूज किया जाता है। विदुषी, विदुषी का क्या मतलब होता है, बहुत जिसके पास विद्या हो, ज्ञान हो, ऐसा। हाँ। रजत, चांदी, सिल्वर है ना। सुहानी, कितना, तुम्हारा वैसा पवित्र वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ सुहाना मौसम तो होता ही है। तो सब कुछ अच्छा है अपनी क्लास में, है ना। मेरा नाम भी एक ठीक ठाक सा ही है, वंदना, है ना। जब कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है स्कूल कॉलेज में तो पहले क्या होता है, प्रोपॉक्सी कर दिया, और 6 पे क्या कर दिया, ब्रोमो, 3 पे कर दिया क्लोरो, और हेक्सेनॉल 2 कर दिया। ऑल को 2 पे क्यों ले रही हो, हम तो कहते हैं ऑल को 1 पे लो ना, प्रायोरिटी दो, अल्कोहल को प्रायोरिटी दो। अल्कोहल
एल्कोहलम को प्रायोरिटी दीजिए। एल्कोहल को प्रायोरिटी देते हुए दोनों तरफ से बना लो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहे हैं, लूल बोलने जा रही थी मैं, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहे हैं। चलो करिए, कोमल, हेमांग, राशि, करना सबको है, बताना दीपक को है, दीपक को बताना है, दीपक को, दीपक को, दीपक को। हेमांग, दीपक तुम्हारे को बहुत टाइम लग रहा है, जल्दी करो। ईथर को प्रायोरिटी नहीं देनी, अल्कोहल को। पवित्रता ज्यादा ही फैल गई क्लास में। नहीं, पहले दीपक का आंसर आएगा, उसके बाद ही मैंने कसम खाई है। दीपक का आंसर आएगा, उसके बाद ही मैं किसी का आंसर चेक करूंगी। दीपक, इतना टाइम लग रहा है दीपक को। थ्री ब्रोमो कर दिया आपने, ठीक है। इधर से ले लिया, इस तरफ से, है ना। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे, 3 पे ब्रोमो हो गया, फिर क्लोरो ले लेंगे अल्फाबेट के ऑर्डर में, तो 3 पे ब्रोमो ले लिया, फिर 6 पे क्या ले लिया, क्लोरो, 2 पे क्या हो गया, प्रोपॉक्सी, साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल 1, ठीक है। यही कह रहे थे हेमांग आप? हाँ, ठीक है, कर लेंगे आप। अब दीपक को हटा देते, नहीं तो हमेशा पीडीएफ में दीपक नहीं। चलो भाई 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 भाई, एक और करो और ईथर को क्लोज करो। एक डबल बॉन्ड दे दिया, एक OH दे दिया, एक Br दे दिया, और एक OCH3। चलो, 2 चीज बोलो। पहले 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 बड़ा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को। चलो, अब इस क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कौन सबसे पहले बताएगा, आप सब लोग बता सकते हैं। अगले टर्न पे IPSC खत्म कर देंगे, क्योंकि जितने टाइप के पूछे जाते हैं ना, ब्रोमो को 6 पे ले लिया, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे दी, ठीक है, और 5 पे मेथॉक्सी कर दिया, सही है। दीपक ने आंसर बताया है, OH को पहले नंबर पे लेते हुए डबल बॉन्ड को ले ली ना, OH को लेकर के फिर डबल बॉन्ड को भी ले लिया। डबल बॉन्ड दिखते ही मैंने क्या बताया था, आंखें चमक जानी चाहिए कि इसको तो इंक्लूड करना है जल्दी से जल्दी, तो जल्दी से हमने इसको क्या किया, दूसरी पोजीशन पे ही इंक्लूड कर लिया। तो अब क्या आ गया, 6 ब्रोमो, 5 पे मिथॉक्सी, साइक्लो हेक्स, 1 इन, 2 इन, सही है, 2 इन, ठीक है।
कर लेंगे। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये वाला बताइए। वन टू थ्री, थ्री पे इन आ रहा था, और 4 पे ये आ रहा था, 4 5 पे आ रहा था, 3 5 और 6 पे ब्रोमो। और अगर इधर से चलाते तो अच्छा, फायदा किस पे होता? 3 पे फायदा होता, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को पहले ही लोगे तुम। जो मानस ने बताया वही है। मल्टीपल को अगर इधर से लोगे 1 2 3 4 पोजीशन मिल जा रही है ना इधर से। 6 पे ब्रोमो हो गया, फाइव पे इथॉक्सी, और क्या अच्छी हो गई? किसकी? ड्राइंग तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका रह गया एमीन, और आपका रह गया कुछ और साइक्लिक कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड रह गया, और कुछ साइक्लिक और कंपाउंड है ना। उनके हमें जनरल नेम भी चाहिए, उनके आईपीएसी भी चाहिए। उनका जनरल ही आईपीएसी भी होता है, आईपीएसी ही जनरल भी होता है। तो पर उनके नाम इसलिए चाहिए होते हैं कि पहले से थोड़ा सा याद रहे। तो ऑर्गेनिक जब और शुरू होगी तो हमने बोला थैलिक एसिड, तो थैलिक एसिड का फॉर्मूला पता है तो एक अच्छी बात हो जाएगी। नहीं तो वहाँ रिएक्शन भी याद कर रहे हैं और थैलिक एसिड भी याद कर रहे हैं, है ना। हमने बोला मिथाइल बेंजीन, हमने बोला क्रिसॉल, हमने बोला क्यूनॉल, तो इन सब के फॉर्मूला पहले से याद हो जाए तो। आईयूपीएसी के बाद आपको कराएंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आजकल बन जा रहे हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी जो जीओसी में आपने पढ़ा था ना सारा, वो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मीसोमेरिक। अब उसमें थोड़ा सा भर भर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पीवाईक्यू, और इंडक्टिव इफेक्ट और भी चीजें। फिर मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी, E1 E2 SN1 SN2 और भी हैं, मैकेनिज्म चलेगी। फिर उसके बाद जा करके अपना चैप्टर स्टार्ट होगा हेलो एल्केन। पहले जनरल पढ़ोगे ना, फिर तो वो 11th में उन्होंने पढ़ा दिया ना, खत्म, उड़ा दिया। 11th में 11th है, कंपटीशन कंपटीशन